कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद से 9 पद इस प्रकार से कहेला, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने न देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़े, वे यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मसीह में प्रिय दर्शक, जब से पहला मनुष्य आदम बुरा और भला के ज्ञान के वृक्ष में से खा के कहीने तना खाली आदम वरन उनका सारा वंशावली पापी बन गए। उनकी अनंत सजा के खातिर आग की झील और गंधक की झील में गिरे के रहे। परंतु समय के शुरू भइले से पहले ही मनुष्य जाति के बचाव के खातिर जो पाप में रहना परमेश्वर यीशु के तैयार कइने जो उद्धारकर्ता होई, जैसे कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद में लिखल बा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर उनके खातिर उद्धार के मार्ग खोलने जो यीशु मसीह पर विश्वास करेला, ताकि वो नरक की सजा से छुटकारा पा सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। जब आप सुसमाचार के प्रचार करेंगे तो कभी कभार लोग आपसे ये प्रकार से प्रश्न पूछन है, हमने के काहे मसीह बनी के, जबकि दूसरे और भी धर्म बा। का इतना काफी नहीं बा कि भले ही हमने के यीशु पे विश्वास नहीं करी के, लेकिन भलाई से जीवन जी के, या फिर इतिहास में बहुत महान पुरुष भइल बाने, तो फिर ऐसा काहे बा कि खाली यीशु ही उद्धार करता हमें। तो का आप ये प्रश्न के उत्तर दे सकेनी? यूहन्ना 4 अध्याय 6 पद में कहेला, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद भी कहेला, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। चाहे क्यों कितना ही काहे न सोचे कि भलाई से जीवन जिए, तब वो पापी हवे जेकरे अंदर मूल पाप बाटे और स्वयं के कईल गईल पाप बाटे। ओई से आखिरकार उन मृत्यु की सजा से छूट ना सकेला जो उनके पाप के मजदूरी है। हमने के खाली यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचावल जा सके नहीं, और यो भी कि यीशु मसीह ही केवल ऐसन बारे जेकरे पास आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता की योग्यता बाटे। तो फिर उद्धारकर्ता बनने की योग्यता का हवे? क्रूस के संदेश के 11वां सत्र हवे। पिछला सत्र के जारी रखा था हम आपके बताएं कि काहे खाली यीशु हमनी के उद्धारकर्ता बन सकत रहे। मान ली एक छोटा भाई के अपने कर्ज के कारण सजा मिलत बा, यदि ओकर बड़ा भाई अमीर बाटे और ओकर कर्ज चुकावेला तो ओके सजा नहीं मिली। परंतु भले भी ओकर बड़ा भाई अमीर काहे न होखे, लेकिन ओकर कोनो इस्तेमाल ना होए। यदि बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के लिए प्रेम न होते, वो अपने छोटे भाई की कठिनाई के ही कह के अनदेखा करे कि ऐसा भाग्य बनाए कि हम बड़ा परिश्रम कैले बानी, हम तोहरे कारण काहे हानि उठाई। लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई से प्रेम रखेला तो वो छोटा भाई के कर्ज के चुकावल चाहिए, चाहे स्वयं ही ओके बड़ा हानि उठाई पड़े। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार भी ऐसे ही बा। जब कोनो व्यक्ति गरीब हो जा और अपन जमीन बेच दे और ओकर अगर केहू अमीर संबंधित बा जेकरे पास दोनों योग्यता और सामर्थ्य होके कि जमीन छुड़ा सके, कि चाहे वो संबंधी कितना अमीर काहे न हो, लेकिन जमीन छुड़ाए के खातिर यदि ओकरे पास पर्याप्त प्रेम नहीं बा तो वो जमीन के छुड़ावल ना जा सकेला। खाली जब ओकरे अंदर मदद कैले के खातिर पर्याप्त प्रेम बाटे तब वो जमीन के छुटकारा हो सकेला। रूत 4 अध्याय में हमनी के एक ऐसा घटना मिलेला। एक नोआमी नामक स्त्री जो गरीब हो गई और अपन जमीन बेच दिए, परंतु उनका नजदीकी संबंधी जमीन छुड़ाने से मना कर दिया। काहे कि नुकसान नहीं उठाव चाहत रहा, परंतु एक और संबंधी बोआज ओकरे अंदर प्रेम रहल और वो उनकरे लिए वो जमीन के छुड़ा दिए। यदि बोआज के अंदर प्रेम नहीं रहत तो वो जमीन के छुड़ाने के खातिर मना कर सकत रहने।
मनुष्य के उनकर पाप से छुटकारा दिवावल भी ऐसे ही बा जैसे कि हमने के पहले ही सुन चुकल बानी के यीशु के पास तमाम 3 योग्यता रहल उनकर पाप से मुक्त करावे के वो मनुष्य के तौर पे पैदा भइले और आदम के वंशज नहीं रहने वैसे उनकर अंदर कोनो मूल पाप भी नहीं रहल काहे कि उनके अंदर ना तो कोनो मूल पाप रहल और ना तो स्वयं के कल गेल पाप रहल वैसे उनके पास आत्मिक सामर्थ रहल कि शत्रु दुष्ट से पापी के बचावे लेकिन यीशु के अंदर कोनो प्रेम नहीं रहत तो वो मनुष्य जाति के उनकर पाप से छुटकारा नहीं दे पाते वो वही से काहे के उद्धारकर्ता बनने के खातिर और मनुष्य जाति को उनकर पाप से छुड़ावे के खातिर उनके बहुत बड़न बलिदान करे के रहल उद्धारकर्ता बनने के खातिर उनके पापी के ओर से मृत्यु के सजा के लिए के रहल एकरे अलावा एक भयानक अपराधी के समान उनकी सूली पे चढ़ के अपन सारा पानी और खून बहावे के रहल इस संसार में अपराधी के दंड देने के बहुत से तरीका बा लेकिन सब मनुष्य जाति के उनके पाप से मुक्ति दिलावे के खातिर खाली दंड ही काफी नहीं रहल आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार वो अवश्य ही पेड़ पे लटकावल जा और आपन लहू बहाए गलातियों 3:13 कहेला मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है व्यवस्था के श्राप यहाँ पे वो आत्मिक क्षेत्र के नियम से संबंध रखेला जॉन रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी के मृत्यु के आदेश देला आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार व्यवस्था के श्राप जेके मृत्यु कहल जाला मनुष्य पे आयल जो उनके पापी रहना वैसे मनुष्य के व्यवस्था के श्राप से मुक्ति भी आत्मिक क्षेत्र के अनुसार ही होके चाहिए अर्थात आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता के वो पेड़ पे लटकावल जा जे पे श्रापित मनुष्य के लटकावल जात रहल क्रूस पे लहू बहावल और मरल वही प्रकार से है लय व्यवस्था 17:14 कहला क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है इब्रानियों 9:22 कहला और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती आत्मिक अर्थ के अनुसार खून ही जीवन है और वही से केवल उद्धारकर्ता के लहू बहाने के द्वारा ही पापी अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर सके और जीवन प्राप्त कर सके निसंदेह मनुष्य जाति के पाप के और के लहू बहाने के द्वारा माफ न कइल जा सकेला जैसे कि हम पहले ही बता चुकल बानी कि जौन लहू मनुष्य जाति के उनकर पाप से मुक्त करा सके वो मनुष्य के लहू होके चाहिए जौन पाप रहित होके लहू में जीवन पावल जाला वैसे वो लहू में कोनो पाप नहीं उतर जाए परंतु काहे कि ऐसन मनुष्य जौन पाप रहित बा दूसरे लोग के खातिर एक तरह के घिनौना मृत्यु लेवल चाहिए क्रूस के पीड़ा से दर्दनाक होला यीशु भूखाइल रहले उसे पूरा रात भर यहाँ वहाँ पूछताछ कइल गई यहाँ तक कि नौकर भी उनके पर थूकले उनके थप्पड़ मरले और उनके बहुत निंदा सहे के पड़ल धर्मशास्त्री महायाजक याजकों जिनके परमेश्वर के ज्ञानी माने जाते हैं उनका तिरस्कार कइले उनके मृत्यु के दंड सुनावल गई उनके नग्न अवस्था में कोड़ा मारल गई जब हम क्रूस के संदेश के प्राप्त करत रहनी हमने के प्रभु हमके एक बार एक कोड़ा के वर्णन कइना अंत बहुत ही तीखा रहल और उ बखूबी प्रशिक्षित रोम के सैनिक जब कोड़ा मारत रहना उ चाबुक कोड़ा पूरा शरीर के चारों ओर घेर लेत रहल और उ सैनिक जब ओके वापस खींचत रहना को ओमे बहुत ही महायक रहना जब वो कोड़ा के वापस खींचत रहना को तो शरीर के हिस्सा फट जात रहल तब हड्डी दिखाई देत रहल उनका पूरा शरीर में बड़ी बेरहमी से उनके कोड़ा मारल और वो साथ ही अपने सिर पे काट के पहले रहने उनकर हाथ और पैर के छेदल गए और उनका लहू बहावल गई क्रूस पे लटकावल जैले के बाद उनके बहुत घंटा तक गर्म मौसम में रह पड़ल कितना थकान उनके भइल हुई वो सूत नहीं पावत रहना भुखाइल रहना उनकर हंसी उड़ावल गई मृत्यु की सजा सुनावल गई उनके गुलगुता तक उतना भारी क्रूस उठाए के पड़ल बहुत से लोग उनकर उपवास करत रहने और ओकरे बाद उनकी एक तरफ से भाला से छेदल गई और उ अपन लहू और पानी बहाने एक क्रूस के पीड़ा रहल जिसे उनके गुजरे के पड़ल कि वो ऐसन बलिदान केवल तब कर सकेला जब वो खुद से भी ज्यादा जब वो दूसरे से प्रेम करत हो तब वो दूसरे के बचले के खातिर हर प्रकार के दर्द लेवे के इच्छुक रहेला
हमने के यीशु एक प्रकार के प्रेम हमने के दिले बाने क्रूस पे चढ़ावल गई जे के यीशु ले लिया ओ दिन में मृत्यु की सबसे क्रूर दशा रहत रहल और ऊ दर्द कल्पना से बाहर रहल। यदि यीशु हमसे प्रेम ना करते तो ई कही के शिकायत कर सकत रहने, ऊ सोच सकत रहने कि हम ऐसन कौन पाप कैले बानी कि हमके ए लोग के खातिर क्रूस के उठाए के पड़ी। काहे हमके पापी के लिए दर्द ले चाहिए और क्रूस लेवे से मना कर सकत रहने, परंतु यीशु चुपचाप पीड़ा के उठौने और ऊ घिनौनी लकड़ी के क्रूस पे जब तक की उम्र न गई ने अपन लहू बहावने। काहे कि वो आपसे और हमसे ऐसा प्रेम कइने और साथ ही काहे कि हमनी के पिता परमेश्वर हमनी से इतना प्रेम कइने वो उद्धार पूर्वक अपने इकलौता पुत्र के हमनी के खातिर दे दिए ने। रोमियो 5:7 से 8 पद कहला, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हमनी पे आपन प्रेम के भलाई ए रीति से प्रकट करने कि जब हमनी के पापी ही रहे थे तब मसीह हमनी के लिए मरने केहू के लिए भी कोनो भला मनुष्य के खातिर मरल आसान नहीं रहल, परंतु हो सकेला कोनो अच्छा मनुष्य के खातिर केहू मरे के हियाव करे। लेकिन हमनी के ना तो धर्मी रहने के ना भला रहने के, हमनी के पापी रहने के और ये पापी के खातिर परमेश्वर आपन इकलौता पुत्र दे दिए ने, उनके सबसे प्रिय पुत्र और हमनी के प्रभु यीशु। परमेश्वर और हमनी के बीच में मेल करे के खातिर और पाप के दीवार के तोड़ने के खातिर और शांति स्थापित करे के खातिर वो ऐसा महान दर्द और पीड़ा और क्रूर सजा के ले लिया है। वही से हमनी के कहने के परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमनी के बिना कोनो कारण से ऐसा ना कहने के परमेश्वर एक प्रकार से हमनी के प्रेम देने बाने, वही से हमनी के उनके प्रेम के परमेश्वर कहने के और प्रभु के प्रेमी प्रभु कहने के। इस संसार के कौन सा ऐसा राजा बाटे जौन अपने इकलौता पुत्र के कोनो अपराधी के खातिर बलिदान दे जौन की पाप रहित है। केहू भी ऐसा नहीं बा इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में ऐसा केहू ना कैले बा, लेकिन हमनी के परमेश्वर ऐसा कैले बाने। परमेश्वर सृष्टिकर्ता अपन पाप रहित खाली इकलौता पुत्र के पाप के सजा के लेके खातिर बलिदान कर दिए। परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है जेकर तुलना इस संसार के किसी भी राजा से ना हो सकेला, वो अपने पाप रहित जन के दे दिए ने अपने इकलौता पुत्र के मनुष्य जाति के बचावे के खातिर जो पापी बन गई रहना मृत्यु के सजा के उठावे हमने के खातिर अपन महान प्रेम के साबित करे के खातिर उदोष रहित और दाग रहित यीशु के अपन इकलौता पुत्र के दे दिए ने। परमेश्वर का महसूस कैली हुई जब यीशु पापी के द्वारा बंदी बनावल गई ने, कोड़ा मारल गई, दंड दिहल गई और सूली पे चढ़ावल गई ने। पिता परमेश्वर जब अपने प्रिय पुत्र के पीड़ा में देखत रहने, उनके भी हृदय विदारक दर्द से गुजरे पड़ल, तब वो पापी के बचाए के खातिर अपन इकलौता पुत्र दे दिए ने। सब बलिदान और दुख ले लिए ने। ऐसा क्यों भी नहीं बा जी संसार में पापी के खातिर एक प्रकार के प्रेम दे दे। आजकल की ई पीढ़ी कैसन बा। पिछले सप्ताह हम एक माता पिता के बाल उत्पीड़न के कहानी सुनी। जरा आप ये बारे में सोचिए, कैसे आप अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार कर सकेनी जी कि आप जन्म दिले बानी। बहुत से चर्च सदस्य हमके बहुत से बात सुनावे और बच्चा से दुर्व्यवहार करे के बहुत से तरीका बा। कुछ माता पिता अपने बच्चा के बहुत दिनों तक भूखा रखे ने, यहाँ तक कि बच्चा जे खाली 2 या 3 साल के बाने। कुछ माता पिता अपने बच्चन के अंधेरा कमरा में बंद कर देना या फिर कुछ ए तरह से करे न, वो बाहर से दरवाजा बंद कर देना ताकि बच्चा बहुत दिनों तक बाहर ना आ सके। कुछ माता पिता अपने बच्चन के इतना मारना कि वो उनमें से खून बहल शुरू हो जाला। कैसे ये प्रकार की क्रूरता प्रेम हो के सजा हो सकेला। यदि प्रेम है तो पहले आके उसे बात करे के चाहिए और यदि अगर वो ना सुने तो आप ओके समझा सकेनी, सावधान कर सकेनी और यदि आपके सचमुच शारीरिक सजा देवे बा तो आप ओके बताई कि ये आके काहे करे पड़त बा। खाली तब आप उनकर सहमति से आप ओके मान सकेनी जा, कि बच्चा इतना सक्षम नहीं बा कि वो स्वयं से ओके करल छोड़ सके। परंतु ये दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बा कि आपन जीवन बिना कोनो शर्त के कधिक दुष्ट अपराधी के दे दे जिसे ऊपर कोनो संबंध नहीं बा। साथ ही साथ उसे नफरत करे, उसे श्रापित करे और मारने की कोशिश करे, जबकि ओके ठीक कहना, प्रेम करना और खाली भलाई के व्यवहार करना के भी ऐसा नहीं बा। जे तरह के भयानक पीड़ाई प्रकार के लोग के खातिर लेवल चाहिए, परंतु हमने कैसे ऐसा कहना काहे कि उनके पास इतना महान प्रेम रहल। पहला यूहन्ना 4:10 पद कहला, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पिता परमेश्वर के प्रेम के तुलना संसार के कोनो भी प्रेम से न कइल जा सकेला। परमेश्वर पहले हमनी से प्रेम कइने और हमनी के बुलइने स्वर्ग के राज्य के ओर अगुवाई करे के खातिर वो हमेशा उपदेश के द्वारा
हमने से बात करे न परंतु वो न सुने न। आप परमेश्वर से बहुत कार्य देख ले बानी जा जौने चर्च में हो रहल बा। आप वो काम के देख नी जा और सुने नी जा जे चिकित्सक विज्ञान के द्वारा संभव नहीं बा, जेके मनुष्य द्वारा करल भी असंभव बा, परंतु खाली परमेश्वर द्वारा ही हर सदा संभव हो रहल बा। आप स्वयं ओकर अनुभव करेनी। आप चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के देख नी जा। वही से बहुत से देश हमके आमंत्रित करेने। ये बहुत सच है। बाइबल के सब अभिलेख सत्य है। पिता परमेश्वर और प्रभु के प्रेम की तुलना संसार के प्रेम से न कल जा सकेला। यदि हमने के अपन संपूर्ण जीवन और सारा संपत्ति भी दे देवे के तब वो हमने के वो अनुग्रह के ना चुका सकेनी के। हम एके आरंभ से ही जाने नी जौने क्षण से परमेश्वर से हम मिलल बानी। हम सर्वप्रथम अब तक केवल परमेश्वर से प्रेम कईनी। हम कबो भी पीछे मुड़ के ना देखनी परंतु परमेश्वर के लिए ही अपन जीवन जिएनी। वही से यहाँ तक कि हम अपन सारा वचन के परमेश्वर के आगे समर्पित कई देले बानी। कभी कभार हमके अपन बेटी के लिए मनुष्य के विचार आवेला। वो तीनों पास्टर बन गई। मनुष्य के सोच में भी यो हृदय विदारक है। हम जाने नी कि पास्टर के राह आंसू पीड़ा और दर्द से भरल होला। ये जानत हुए भी हम उनके परमेश्वर के समर्पित कर दिहनी। यहाँ तक कि हम सब कुछ परमेश्वर के दे दिहनी। यहाँ तक कि अपन समय पैसा अपन पत्नी अपन बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह के वापस चुकावे के कोनो रास्ता नहीं बा। परमेश्वर के प्रेम के वापस चुकावे के एक भी रास्ता नहीं बा। यहाँ तक कि 10,000 में से एक भी नहीं। वही से ऊंचे प्रेम के अपने हृदय के गहराई में महसूस करेला। वो प्रभु के नाम के इनकार न करेला। यहाँ तक कि एक गंभीर सताव में भी यहाँ तक कि अपन जीवन दे के वो शहीद हो जाने। यदि हमनी के ई प्रेम के जाने के तो हमनी के दुनिया के अधिकार संपत्ति और विख्याति पावे की खातिर प्रभु के त्याग न कर सकेनी के। हमनी के प्रभु के प्रेम न त्याग सकेनी के चाहे कोनो भी सताव के सामना हमन के काहे न करे के। हमनी के अपन भाई बच्चा पत्नियों को परमेश्वर से बढ़कर और प्रभु से बढ़कर प्रेम न कर सकेनी के। निसंदेह जितना ज्यादा हमनी के प्रभु से प्रेम रखेनी के हमनी के अपन परिवार के सदस्य और दूसरे लोग से प्रेम करल जाई। हमनी के आत्मा से अधिक गहराई और सच्चाई से उनसे प्रेम करल जाई। इस संसार के प्रेम केवल स्वार्थी होला। यहाँ तक कि वो कहने कि हम अपन जान दे दे परंतु उन्हें भी स्वार्थ होला और समय बीतत वो बदल जाला। उदाहरण के लिए दो लोग जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो वो कहने कि हम तो से हमेशा प्रेम करम। प्रेम के इजहार कैले के ऐसन इतना तरीका होला। बहुत सी कहानी भी होला। जब आप के उसे मुलाकात करेनी जा कभी कभार आप कविता पढ़ेनी या बेहतर ढंग से सीखेनी। कम से कम उस वक्त ये अंगीकार सच रहल हुई। परंतु यहाँ तक कि वो जोड़ा जे एक दूसरे से बहुत प्रेम करेने कुछ समय बाद टूट जाला काहे कि उनकर प्रेम ठंडा पड़ जाला। उनका प्रेम टूट जाने के बाद वो केहू और से मुलाकात करेने और फिर से यह इजहार करेने कि हम खाली तो ही से प्रेम करेनी। यहाँ तक कि वो लंबा समय तक एक दूसरे से प्रेम रखत रहने और शादी हो गई। लेकिन शादी भइले के बाद वो जल्द ही बोर हो जाने। एकर मतलब ये है कि अब वो दूसरे व्यक्ति के और अधिक प्रेम न करेने। कभी कभार वो पछतावा भी कर सकेने कि हम शादी करके गलती कैनी। कभी कभार वो ऐसन भी कहने कि हमके थोड़ा और इंतजार कर लेवे के चाहिए। हम बहुत जल्द में रहनी। जब वो अपन कार्य स्थान में जाने तो उनकर साथी कहने कि तो हर समय बहुत अच्छा बीतत हुई परंतु वो का जवाब देने तो के इंतजार करे के चाहिए, जल्दी शादी मत करी हो। वो ये प्रकार से शिक्षा देने और यो कहने कि अकेले रहल ज्यादा अच्छा बा काहे कि उनके ऐसा लगेला कि वो बोर होत बाने। काहे कि पहले शादी से पहले वो एक दूसरे के बारे में सोचत रहने लेकिन अब वो केवल अपने बारे में सोचे ने। अगर कोनो समस्या होला तो अब वो एक दूसरे पे दोष लगावे काहे कि उनका प्रेम बदल जाला। काहे कि वो प्रेम की परिभाषा परमेश्वर की दृष्टि में नहीं जानेला। प्रेम देवल होला। ये आपन नाई वरन दूसरे के लाभ देखल होला। ये केवल देवल होला। समस्या तब होला जब आप वापस लेवल चाहेनी। आप लेवल चाहेनी लेकिन जैसन आप चाहेनी वैसन ना मिलेला। वही से विवाद होला और फिर आपके परेशानी होला। यदि आप प्रेम करेनी आप केवल देनी। आप प्रेम करेनी वही से आप असीमित देनी। बिना प्रेम देवल झूठ हवे। का आप ऐसा महसूस करेनी कि आपन लइकन के जरूरत के देवल बर्बाद हवे? का आपन लइकन से प्रेम कईल मुश्किल बा? यदि माता पिता अपने बच्चा से प्रेम करेने तो जब वो अपने बच्चा के देने तो उनके खुशी होला, उनके खुशी होला काहे कि वो प्रेम करेने उनकी बर्बादी महसूस नहीं होला। यदि आप प्रेम करेनी आप सिर्फ दें, वापस लेने की कोशिश न करें। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के देवे तो परिवार कितना आत्मिक और सुंदर परिवार हुए।
परंतु यहाँ तक कि यदि आपके साथी आपके न्याय भी देला, आपके खाली देत रहे चाहिए। यह है प्रभु में सच्चाई के साथ चलल। वही से अंत में परमेश्वर आपके साथी के भी बदल दी है और वो भी आपके दे पाई। परमेश्वर के पास ए तरह के व्यक्ति के बदलने की सामर्थ बाटे। वो तरीका से आपके पास शांतिमय और सुंदर परिवार हो सकेला। लेकिन ये कितना दुखद होला यदि आपके और आपके साथी के बीच में शांति न होखे। ये वही से काहे कि आप खुद पावल चाहेनी और प्रेम प्राप्त करल चाहेनी। वही से यदि कोनो समस्या होला तो आप पहले अपने साथी पे इल्जाम लगावेनी। यदि आप देवे वाला व्यक्ति हैं तो आप दूसरे पे इल्जाम ना लगाई। यहाँ तक कि आपके साथी कुछ भी गलत भी कैले होखे, लेकिन काहे कि हर मामला में आप दूसरे पे इल्जाम लगावेनी तो कैसी समस्या के समाधान हुई। आप हमेशा शिकायत करेनी, दुर्भावना रखेनी, गलत फहमी रखेनी, आपके परेशानी होला और अंत में ऐसा शत्रु बन जानी कि यहाँ तक कि आप तलाक ले लेनी। माता पिता के बीच में भी ऐसा ही होला। जब बच्चा जवान होने तो वो अपने माता पिता से सबसे बढ़ के प्रेम करेने। ऐसा लगेला कि वो अपने जीवन भर माता पिता से प्रेम करी है, परंतु जब वो बड़न हो जाना, शादी हो जाला और बच्चा हो जाला और अब वो पहले के समान अपने माता पिता के परवाह न करेने। कभी कभार भाई में झगड़ा होला काहे कि वो अपन बीमार बूढ़ा माता पिता के देखभाल नहीं करल चाहेने। कुछ दुखद घटना ऐसा भी होला कि माता पिता के प्रेम भी अपने बच्चा के लिए बलिदान जान पड़ेला, परंतु जब वो चीज के इनके लाभ के ना दिखाई देला तो वो भी बदल जाला। जब बच्चा माता पिता के बहुत ज्यादा दिल तोड़ देने तो माता पिता भी यहाँ तक कि बच्चा के साथ अपन रिश्ता तक तोड़ देने। परंतु प्रेमी परमेश्वर ना तो बदलने ना ही स्वार्थी हमें। परमेश्वर अपन एक लौता पुत्र के कारण यहाँ तक कि वो पापी के लिए दे दिए जे उनके विरोध में खड़ा रहल। हमने के प्रभु अपन जीवन उन लोग के दे दिए जे उनके ठट्ठू में उड़ैले और उद्धारकर्ता के क्रूस पे चढ़ा दिए। इस सच्चा जीवन दायी प्रेमी हवे मसीह में। प्रिय भाई और बहन, अभी तक हम उस शर्त के विषय में बताने कि काहे यीशु मसीह ही हमने के उद्धार करता हमें। यीशु एक मनुष्य के समान जन्मने, वो आदम के वंशज न हमें। उनके पास शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करे के सामर्थ बाटे काहे कि उनके अंदर कोनो पाप नहीं बा और वो अपन महान प्रेम के साथ जे उनकर जीवन बलिदान कैले के लिए काफी रहल। क्रूस पे चढ़ले के द्वारा और अपन लहू बहौले के द्वारा आके और हमके छुटकारा दिहन। एकर मतलब ई नहीं है कि हर केहू बचावल जाए। यहाँ तक कि यीशु उद्धारकर्ता के मार्ग के खोलने बाने। लेकिन यदि लोग ये पे ना चले परंतु नाश के रास्ता पे चलत जाने तो अंत में उनकर नाश हो जाये। तब वो बचावल जा सके जब वो उपदेशक के शब्दों पे विश्वास करे और उद्धार के मार्ग पे आवे ने। खाली यीशु मसीह पे विश्वास कैले के द्वारा ही हमनी के उद्धार के मार्ग पे जा सकेनी के। तो काहे ऐसा बा कि खाली यीशु मसीह पे विश्वास कैले के द्वारा ही हमनी के उद्धार पावेनी के। एकरे विषय में हम आपके अगले सत्र में बताएं। आई हम आके संदेश के निष्कर्ष दें। मसीह में प्रिय भाई और बहन और श्रोता, यूहन्ना 3:16 कहेला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य के पूरा इतिहास में यीशु के छोड़ ऐसा केहू भी नहीं रहल जे चारों शर्त के पूरा कर सके। खाली यीशु ही उद्धारकर्ता बनने के योग्य रहने। वो हमसे और आप से जे पापी रहल इतना प्रेम कईने कि जो सजा हमने के लिए रहल ओके लेते हुए वो हमने के लिए मरने। परमेश्वर के यीशु के खातिर पहले से ही योजना रहल। यहाँ तक कि मानव जाति के सृष्टि से पहले ऐसे हवे काहे कि जबकि वो आदम के अपने स्वरूप में बनने के बाद ऐसा महान प्रेम और अनुग्रह देवल चाहत रहने, परंतु जानत रहना कि आदम उनकर आज्ञा के उल्लंघन करी है और नाश की ओर चल गई है। परमेश्वर आदि से ही आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार मनुष्य जाति के बचौले के खातिर परमेश्वर के प्रेम के त्याग के नाश के खातिर नियुक्त रहे। पूरा तरह से युग उद्धारकर्ता तैयार करने। जब समय आ गई परमेश्वर यीशु के धरती पे भेजने और अपने इकलौता पुत्र पाप रहित यीशु के पापी की ओर से क्रूस के सजा लेवे दिए। परंतु जे ओ पीढ़ी में जियल बा जहाँ लोग उद्धारकर्ता यीशु के विषय में बिल्कुल न जानत रहने और बिल्कुल भी प्रभु के बारे में नहीं सुनले रहने। वो मर गई ने। उनकर न्याय उनकर विवेक के अनुसार हुई, जैसन की रोमियो में लिखल गई बा। उनकर विवेक की व्यवस्था हुई और उनकर वही के अनुसार न्याय करल जाये। वो जे सचमुच भला बाने परमेश्वर के खोजे ने। यहाँ तक कि परमेश्वर और प्रभु के बारे में नहीं भी जाने। वो जानने कि परमेश्वर बाने। वो महसूस करने कि आए वाला जीवन बाढ़े। वही से वो जे हृदय में भला बाने वो ईमानदारी और भलाई से जीवन जिये ने। वो ईमानदारी से बिना पाप के जीवन जिये ने। वही से उनकर
विवेक उनकर खातिर व्यवस्था बनी और ओकरे अनुसार उनकर न्याय हुई। वो जानन कि वो भलाई से या बुराई से जीवन जिए पाने, वो विवेक के अनुसार न्याय प्राप्त करी है। वही से जे परमेश्वर के स्वीकार करन और भलाई से जियन, अंत में उनके प्रभु के लहू के द्वारा साफ कइल जाइए और बचावल जाइए, जबकि ऊ जे बुरा रहन उनकर नाश हो जाये। और यदि वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में सुनने के बावजूद भी सुसमाचार प्रचार के विषय पर विश्वास न कइने, न यीशु के ग्रहण कइने, उनकर विवेक के अनुसार न्याय न होई, काहे कि ई पहले से ही भला विवेक नहीं हवे। वो पहले से ही उद्धारकर्ता और सच्चा परमेश्वर के बारे में सुन लेले बाने, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर चाहतन और न सुनल चाहतन। वही से उनकर विवेक पहले से ही भला नहीं बा। हमने के खातिर उद्धार के मार्ग खुले के खातिर परमेश्वर हमने के जीवन के कीमत के अपने इकलौते पुत्र के जीवन के चुकौले के द्वारा अदा कइने। जब हमने के पिता परमेश्वर के ई प्रेम के एहसास करेनी के और प्रभु के ई प्रेम के अपने हृदय के गहराई में, तो हमने के भी एहसास करेनी के कि हमने के इस संसार में सबसे बढ़ के प्रभु और परमेश्वर से प्रेम करे के चाहिए। एक बार जब हमने के ई प्रेम के एहसास करेनी के, तो कोनो भी परीक्षा आजमाइश में भी हमने के परमेश्वर के ना छोड़ सकेनी के। यहाँ तक कि संपत्ति और सम्मान के प्रलोभन से भी हमने के कबू प्रभु के ना छोड़ सकेनी के। जब आप परमेश्वर के ई प्रेम के और अनुग्रह के समझ लेनी जा, वो आपसे और गहराई से प्रेम करी है और आपके जीवन परमेश्वर अनुभव आपके जीवन के हर रक्षण करी है और अंत में वो आपकी स्वर्ग की राज्य की ओर ले जाएंगे और अनंत खुशी के आनंद दी है। हमके आशा बा कि आप निश्चय ही याद रखें कि यीशु ही हमने के उद्धार करता है। कृपया आप पिता परमेश्वर के प्रेम के अपने मन में रखें, जे आपने इकलौता पुत्र पापी के लिए दे दी है और प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के जे अपन जीवन हमने के लिए दे दी है। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करत बानी कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, मसीह की खुशबू फैलाएं और असंख्य आत्मा के उद्धार की ओर अगुवाई करी। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता, उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनकर नकारात्मक विचार और शक के दूर करें। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनकर सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके पे चमके, उनकर सारा असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर से और आंत के कैंसर से ठीक करें और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से वो ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग से और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे, वो अच्छा आँख की रोशनी के पावे और अच्छा से सुने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनकर जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता, मरल कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दें। उन लोग के आशीष दी। गर्भधारण के पिता, उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देत बानी, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उन लोग से दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दी कि उ लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उ लोग की सामर्थ्य दी और उ पवित्र हो जा। उ भला स्वास्थ्य में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता था, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कइल जा। उनकी सुरक्षा दी। तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से अपने बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार की सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपन धरती आग के द्वारा
पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।